मसूदा विधानसभा क्षेत्र अजमेर ज़िले में हॉट सीट बनता जा रहा है। चीता मेहरात काठात समाज, जो कि क्षेत्र में लगभग 40 से 45 हज़ार के बीच में मतदाताओं का समूह है, के नेतृत्वकर्ता वाजिद खान चीता के बगावती तेवरों ने एक बार फिर से मसूदा विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट में तब्दील कर दिया है। वाजिद खान चीता ने चीता मेहरात काठात समाज के मतदाताओं के दम पर, जो कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में अपना दमखम पुरजोर तरीके से रखते हैं और प्रो कांग्रेस को वोटिंग करते हैं, सीधा सीधा हमला बोला है। वाजिद खान चीता के नेतृत्व में अजमेर दक्षिण के एक गार्डन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाजिद खान चीता ने कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से टिकट की मांग की है और यदि कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो समाज के कहे अनुसार आगे की रणनीति तय करने की ओर इशारा किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि चीता मेहरात काठात समाज बाहुल्य वाले क्षेत्रों की 8 विधानसभा क्षेत्रों पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। मैं वाजिद खान चीता पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए मसूदा विधानसभा में सभी जाति वर्गों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के अनेक पदों पर रहकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, चाहे वे यूथ कांग्रेस, जिला महासचिव, प्रभारी मसूदा, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर, राजस्थान युवक कांग्रेस में निर्वाचित महासचिव पद पर और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकार मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि हमारी कोई कांग्रेस पार्टी से दुश्मनी नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जाना चाहते हैं। हम कतई नहीं जाना चाहते। जब हमने कांग्रेस पार्टी के साथ 70 सालों से वफादारी के साथ हमने मत दिए हैं और जब भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारे समाज में कहीं भी बनकर आया तो हमने उनको अपना घर का सदस्य मानकर भारी मतों का सहयोग और समर्थन दिया। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई काम करना चाह रहे हैं तो ये उनकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आपको हमारी बात बताना चाह रहे हैं कि हमें एक विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। अब चाहे उसके अंदर किसी का नुकसान हो, नफ़ा हो, क्योंकि आज हमें 70 साल हो गए। वर्ष 2018 में मैंने मांग की थी तो मुझे बुलाकर कहा गया कि आप इस बार रुको, आप कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ, हम अगली बार आपको जरूर कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। तो हमने 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी को, पूरा समाज यहाँ गवाह है, तन मन धन से हमने उनको विधानसभा में भेजा, क्योंकि अब हमारे वोटर बाहुल्य है तो हम चाहते हैं कि हमें इस बार प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण मौका मिले और इस बात का खेमा है और हम कांग्रेस के हाथ के निशान को देखकर वोट करते हैं। हमारे समाज ने कभी नहीं सोचा कि ये उस खेमे का है और उस खेमे का है, ये आप उठा के देख सकते हैं। और दूसरा जो आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता, वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के और आगे कार्य किया जाएगा। समाज के लोग मौजूद हैं और मसूदा विधानसभा के भी सभी जाति वर्ग के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसा वो आदेश करेंगे वैसा आगे काम होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पछताना ना पड़े, उसके लिए हमारे जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लें और किसी ऐसे आदमी को टिकट देकर हमारे ऊपर ना थोपे जिसकी जमानत जब्त हो रही हो। वाजिद जी, आपने 7 विधानसभा क्षेत्र की बात करी है, तो 7 विधानसभा क्षेत्र में आपके चीता मेहरात काठात समाज जो है कितनी संख्या में होगा? 2 लाख से ऊपर मतदाता है।
क्या आप मानते हैं कि ये जो अगर एक टिकट मसूदा का अगर दिया जाए चित्तौड़गढ़ कटाप को तो सातों विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को फायदा होगा? बिना टिकट के भी होता आया है। आज तक 70 सालों से टिकट नहीं दिया। जब भी हमने वोट किया है हर बार ये मान के कि कभी हमारा नंबर आएगा। 70 सालों से चित्तौड़ मेरा काटा समाज जो है वो कांग्रेस को वोट देता आया है, कांग्रेस समर्थित आपका समाज है, फिर भी समाज की ओर से आप विधायक की बात करते हैं। मैं तो मानता हूं कि आपके समाज से न तो किसी को जिला प्रमुख बनाया न किसी को प्रधान बनाया, क्या कहेंगे? उसके लिए हमारा जो समाज है पिछड़ा है और अशिक्षित था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हैं, शिक्षा की ओर आने लगे हैं, समझने लगे हैं और अपने अधिकारों को मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कितनी संख्या है? 40 से 45 हजार के लगभग। यदि कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या किसी और पार्टी से आपका है लड़ने का इरादा या निर्दलीय? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो मसूदा की जनता और छत्तीसी कौम के लोग जो मुझे आदेश करेंगे उसके बारे में आपको पुनः बताया जाएगा। ये परिस्थिति पुनः वापस आई है। 2013 में भी आपके समाज ने मीटिंग करी थी, 2013 में भी आपके समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे थे जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ऐसे में क्या वर्ष 2023 में वापस 2013 रिपीट होगा? देखिए, उसकी बात जो करना चाहें, जब अन्याय होता है ना तो जनता खड़ी होती है साथ में। तो वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें किसको क्या नुकसान हुआ उसकी मैं आपसे बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें नुकसान मैंने भी उठाया है, हम सब ने उस नुकसान उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी नुकसान उठाया है। क्या ये मानते हो कि आप जो अन्य नेता है वो अन्य नेता जो चित्तौड़ मेरा काटाप के समाज के जो नेता अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार के षड्यंत्र रचकर या किसी न किसी प्रकार के आरोप रचकर उनको हतोत्साहित करना चाहते हैं? पहले किया होगा लेकिन अब नहीं कर सकते। कांग्रेस की प्लानिंग के मुताबिक 8 में से आपके सामने बात रखी, हमने कहा ना कि अल्पसंख्यक टिकट किसी को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें 2 लाख वोटों का मुआवजा कांग्रेस पार्टी को देना है तो हमें टिकट देना पड़ेगा। जब पिछली बार 2 ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जा सकता है तो हमें टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? आपने जो अपने चित्तौड़ काटा समाज की जो बात है, ये बात क्या आपने कांग्रेस आलाकमान को बताई है? बताते हुए मुझे 15 साल हो गई और वो जानते भी हैं, लेकिन अब इसका सुनवाई नहीं होने का कारण क्या है ये मैं नहीं समझता। विश्वास में लेने के बाद में धोखा करना, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये लग गया है कि ये घूम फिर के वोट कांग्रेस में करेंगे। तो इसलिए मैंने हमारे जो जितने भी लोग हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि वो भी सुने कि ये गलतफहमी हमको निकालनी पड़ेगी कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो ये वोट हमको देंगे और कहीं घूम फिर के कहीं भी जाओ ये हमारे पास आएंगे, तो अब ऐसा संभव नहीं होगा। मान लिया जाए कि मसूदा विधानसभा में 2,70,572 वोट हैं, 278 बूथ हैं, 65 पंचायत है, एक नगर पालिका है जिसमें 35 वार्ड है, और मैंने सभी जगह हर गांव, हर वर्ग, हर पंचायत में मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे समाज में ही काम किया है। समाज का क्या निर्णय होगा? समाज का निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, वो मेरे अकेले का निर्णय नहीं होगा, मसूदा की जनता करेगी और समाज के लोग मिलकर।